एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इस टाइम बज रहे हैं 9 बज रहे हैं और अभी पता है हम बिस्तर से उठे हैं क्योंकि ठंडा हो रहा है मौसम बहुत, बोलना, और बारिश का मौसम हो रहा है। तो जैसे हमने बताया था 3 तारीख को हमें जाना है शादी में। तो पहला तो डिसाइड था नहीं, कैंसिल हो गया था, फिर अचानक ही हुआ, उनका फ़ोन आया तो हम लोग जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और आपको चलो घुमाएंगे शादी में, हैं। तो चलिए फिर घुमाते हैं आपको और तैयार हो लेते हैं। मौसम ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा बिस्तर है, देखो सारे फैले पड़े हैं, ये इकट्ठा करना है, थोड़ा सा काम निपटाऊंगी और बस हम तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, क्या पहनूंगा, रुक जा। तो यहाँ पे जो है मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि हमारा पिछली रात को जो था कैंसिल हो गया था जाना, मौसम ठीक नहीं था और जहाँ हमें जाना वो बहुत दूर है, बहुत दूर, पूरा दिन का सफ़र है। तो हमने मना कर दिया था, लेकिन फिर सडनली सुबह ही उनका फ़ोन आया और वो कहने लगे हम तो आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जिसके घर जा रहे हैं ना वो मेरे हस्बैंड के बचपन के फ्रेंड हैं, उनकी बेटी की शादी है। और वो बहुत कहने लगे कि हम तो आपका वेट कर रहे थे, आप आ नहीं रहे हो, ये है वो है। फिर इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, वैसे भी लड़की की शादी है, लड़की की शादी में जाना ही चाहिए, चाहे लड़के की शादी में ना जाओ पर लड़की की शादी में जाना चाहिए। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, दूर है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर हमने फटाफट उठे, 9 बजे तक तो हम सो ही रहे थे क्योंकि था ही नहीं जाना। फिर फटाफट उठ के मैंने पैकिंग वगैरह करी, जो समझ में आया वही रखा मैंने फटाफट और तैयार हुए। नाश्ता तो जो था आटा वाटा मैंने गूंद दिया था और रोटी इसके पापा बना रहे थे, मैं इधर पैकिंग कर रही थी, बच्चों को तैयार कर रही थी और जो बाकी का काम था वो मैं कर रही थी। और मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, होता है ना अचानक से जब हम तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए पैकिंग करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या हम भूल रहे हैं, क्या छूट रहा है। जो मेरी समझ में आया मैंने फटाफट रख लिया। देख रहे हो आप, मेकअप किट भी मेरी सारी ऐसी फैली पड़ी है, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या रखूँ क्या ना रखूँ, पर यह था कि जो समझ में आया मैंने वही रख लिया। और ज़्यादा दिन का सफ़र नहीं हमारा, 3 दिन का सफ़र है। 3 तारीख को हम जाएंगे, 4 को स्टे करेंगे और 5 को वापस आ जाएंगे हम, क्योंकि फिर हमें गांव भी जाना है, 12 तारीख को गांव के लिए निकलना है और वहाँ भी शादी है। और वहाँ जब शादी है वो हमारे मतलब इनके मौसी की लड़के की शादी है, तो वहाँ तो बारात है। और बस यहाँ पे मैं जो हूँ तैयार हो चुकी हूँ और सब बच्चे उधर कमरे में जो है नाश्ता कर रहे हैं, तैयार सब हो चुके हैं और मैं इधर तैयार हो रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने बाल दिखा रही थी, मैंने कटिंग करवाई है, स्टेप कटिंग करवाई है और क्यों बस अब तैयार व्यार और बंद कर देना रहे हैं। अरे वो सर्विस हुई ना बेटा, तो सुबह सुबह छोड़ती है, ले लियो, ठीक है। मार्क्स ये सही लग रहा है, सही नहीं लग रहा। सैंकी तुम मर जाएगा, मेरा हाथों से बता दिया मैंने, मार्क्स ठीक तो है। और क्या मार्क्स है। बैठो, चलो लाओ चाबी दो। मैं तो चीज के बैठूंगा, बैठो कहीं भी बैठो, बारी बारी से ही तो बैठोगे। अब किसी ने हाथों में लगाने की ना कोल्ड क्रीम ले ली होगी ऊपर से। किस पे नहीं, चलो बैठो। ताला सही मार रखा पर, ताला मैंने मार दिया सही। और आपके पास चाबी दी थी आपको? हाँ चाबी मैंने रख ली। और यहाँ पे जो है हम निकल चुके हैं। और जब भी क्या होता है ना, जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे बच्चों में ये झगड़ा होता है कि इस खिड़की की तरफ कौन बैठेगा। और शायद कहीं ना कहीं हम लोग जो बड़े हैं हम लोग भी खिड़की पे की तरफ बैठना पसंद करते हैं। मैं भी खुद खिड़की की तरफ बैठना पसंद करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा, जब आप लोग सफ़र करते हो क्या आपके बच्चे भी ऐसी खिड़की की तरफ बैठने के लिए झगड़ा करते हैं? मेरे बच्चे तो बहुत करते हैं और मुझे बारी बारी बैठाना भी पड़ता है। पहुँचेंगे हम, विकास नगर पहुँच गया, फिर विकास नगर वाटर साइड, कहीं बादल हो रहा कहीं हो रही धूप, 12 तो बज गए, शाम तक पहुँचेंगे। और यहाँ पे जो है हम पोटा पहुँच चुके हैं, पोटा साहिब। देहरादून में पोटा साहिब बहुत फेमस है। तो यहाँ से जो पोटा साहिब की पेरी नदी है वो शुरू हो जाएगी, फिर आगे जाके डैम है
और हम लोग जहाँ जा रहे थे ना, वहाँ हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हमें वहाँ के रास्तों का और वहाँ जहाँ वो रहते हैं उनका कुछ पता नहीं है। बस उन्होंने हमें एड्रेस बताया है, कुछ हमने अपना गूगल मैप खोल रखा था और कुछ हम आसपास पूछ के जा रहे थे। तो होता है कहीं हम अगर पहली बार जाते हैं ना, तो हमें रास्तों का पता नहीं होता, तो लेट हो जाता है, रास्ते बिछड़ जाते हैं। पर ये था कि हम सही रास्ते पे थे, मैप भी हमारी बहुत हेल्प कर रहा था और पूछ भी रहे थे हम लोगों से। तो हम पहले जो है पोटा साहिब से फिर हम लोग हिमाचल वाली रोड पे गए, हिमाचल प्रदेश की रोड से, फिर चंडीगढ़ रोड पे, तब जाके हम जालंधर पहुँचे। हमें जालंधर जाना था। पर वो है ना कि हम जब कहीं फ़र्स्ट टाइम जाते हैं तो होता है थोड़ा बहुत लंबा सफ़र भी लगता है, और सड़कें जो होती हैं जानी पहचानी नहीं होती है, नई नई सड़कें थी मेरे लिए भी। मैं फ़र्स्ट टाइम इस साइड आ रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं। और ये जो है देखिए पोटा साहिब का डैम है, और बहुत प्यारा लगता है देखने में, बहुत प्यारा लगता है। और इसमें ना वो बत्तख होते हैं ना, जल मुर्गी बोलते हैं उन्हें, तैरते रहते हैं, काफ़ी सारे थे, बहुत प्यारी लग रही थी। और बस यहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा डैम पे उतरे, थोड़ी वीडियो बनाई, फ़ोटो वगैरह खींची, और फिर वहाँ पे ना मक्की होती ना, मक्की वो थे, वो खाई हमने भुनवा के, बहुत मीठा था। और सफ़र जो था हमारा पूरा दिन का ही समझ लीजिए। हम सुबह निकले थे, 10:30 बजे निकले थे, हम वहाँ पे शाम को 7 साढ़े 7 बजे पहुँचे हैं। और वह लेट तो इसलिए हो गया था क्योंकि ये था ना कि हमें रास्तों का पता नहीं था। अगर सीधा हमें पता होता हमें उधर ही जाना है, तो ना गाड़ी रोको, ना पूछो, ना ताछो, कुछ नहीं, अपना निकल पड़ो। पानी नहीं बहेगा, नहीं है भाई, बहुत गहरा वो। मम्मी यहाँ गर्मी होती है ना, मैं कुछ ज़्यादा टायर लगा। कहाँ से? मैंने कहा था ना डैम खोल रखा था वहाँ पे। मम्मी यहाँ पानी नहीं है, यहाँ गर्मी होती ना भयंकर, और धूप निकलती, मैं तो यही छलांग मार लेता। इसे तैरना आता होगा ना, वो यहाँ से वहाँ तक जा सकता है ना। और ये जो है ये पोटा साहिब का डैम है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। हम यहाँ पे रुक के फ़ोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई हमने थोड़ी सी, और फिर हमने भुट्टा खाया जो बहुत मीठा था और बहुत ही स्वादिष्ट था। इतना मीठा भुट्टा तो मैंने पहली बार खाया, वरना तो जो भुट्टे होते हैं वो उनके जो दाने होते हैं ना बहुत सख्त होते हैं। लेकिन हम सब ने खाया, और फिर हम लोग निकल चले आगे की अपने सफ़र के लिए। और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने बड़े सफ़र के लिए हम लोग निकले हैं, कब पहुँचेंगे, कितने बजे तक पहुँचेंगे। और अभी तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे और दिन ढलता जा रहा था, अंधेरा होता जा रहा था, उस टाइम तो ऐसे लगने लगा बस किसी तरह से पहुंच जाएं, किसी तरह से पहुंच जाएं। लेकिन जो ये पंजाब वाली सड़क है, चंडीगढ़ वाला, यहाँ पे जितने भी मतलब पंजाबी थे बहुत अच्छे थे बोलने चालने में, हर चीज़ में। क्योंकि चलते हुए हम उनसे रास्ते पूछ रहे थे ना, बहुत क्लियर में, डिटेल में और बहुत प्यार से वो बता रहे थे। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा अगर हमारे उत्तराखंड में ऐसा कोई पूछते तो इतने प्यार से तो कोई बोलता ही नहीं है। पर इस साइड लोगों का व्यवहार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला चंडीगढ़ जा रहा है, पटियाला चंडीगढ़ ये वहीं पड़ता है। ये फ्लाईओवर के नीचे से कहाँ से निकलेंगे हम? आगे वाला तो नहीं है रास्ता, वो जा रहा शायद ना। बद्दी 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 आगे लिखे हो? नहीं, कहाँ आ गया बद्दी भी लिखा हुआ, अभी तो वो आएगा, कालका आएगा पहले, फिर कालका से आगे बद्दी पड़ेगा। बच्चे लगे हुए अपने गेम में, बच्चे गेम खेल रहे हैं, थक गए। कोई घर नहीं मिल रहा बैंगन यहाँ। पापा के पास मार रखी थी। क्या रखेंगे? गुड मॉर्निंग, फेंकेंगे तो ऊपर। कैसे हैं आप सब? नमकीन का पैकेट और हम लोग देखो पूरा खेत खलियान। मटरी। ओए कौन तू कह रहा था ना ये ब्रेड लेके आ रही है, ये ऊपर रखी है। कितना ग्रीन ग्रीन आ रहा है यार। हमारे लिए रखी है। गुड्डू चाय ला रहे हैं ले, हम तो आज में खाएंगे। बच्चे यहाँ खड़े हैं। अंदर पैर इधर ओ, मैंने सोचा बारिश पड़ रही है तो हम लोग और अभी सुबह का टाइम है, अभी हमने चाय पी है, मुँह हाथ कुछ नहीं धोया है, अब हाथ मुँह धोएंगे और फिर हम नाश्ता करेंगे। और अभी सुबह का टाइम क्या हो रहा होगा? 7
8 बजे। 7:45 हो रहे हैं। आज ऐसे ही हो रहा है ना मौसम, धूल हो रही है। अब बहुत प्यारा लग रहा है ना, खेती खेत है, क्या लग रहा है, खेती खेत है। हम यहाँ पे जो है ना रात को पहुँच गए थे, 7:30 पौने 8 बजे तक पहुँच गए थे। और फिर जब हम लोग पहुँचे बारिश बहुत हो रही थी और मौसम भी ठीक नहीं हो रहा था। और यहाँ पे इनके यहाँ रात को संगीत कॉकटेल पार्टी का था और उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि होता है ना, थोड़ा गाँव से भी आ रखे थे। मुझे फिर उनका वो भी देखना था। और बस रात को फिर हमने कुछ नहीं किया, हम लोग वहाँ गए और खाना वाना खा के हम लोग तो ऊपर रूम हमें दे दिया था, हम वहाँ लेटने चले गए थे। और कॉकटेल में जो डांस वांस होता है तो बच्चों ने किया, लेकिन मैं तो ऊपर लेट ली थी आके। और फिर मॉर्निंग का ही फिर थोड़ा वीडियो बनाया। और सामने देख रहे हो आप बच्चे घूम रहे हैं खेतों में। और बस वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आएगा आपको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो है वो ऑन कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आगे आपको बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे वीडियो मिलने वाले हैं। आप शादी का व्लॉग देखेंगे, बहुत ही प्यारा बन रहा है। फिर हम गाँव जाएंगे, वहाँ का भी वीडियो आपको मिलेगा। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट प्यार दीजिएगा। मेरा वीडियो लेट हो जाता है, कुछ दिनों में आ नहीं पाता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी चाहती हूँ। और वीडियो तो ये आपके पास मतलब मेरे ख्याल से 6-7 तारीख तक ही जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे वीडियो शूट करा है लेकिन एडिटिंग में नहीं कर पाई हूँ। सबके सामने थोड़ा सा अजीब सा लगता, शर्म लगती है, तो मैं घर आके ही एडिटिंग कर रही हूँ। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।